क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि चंगाई कैसे मिलता है, चंगाई कैसे पा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बीमार है, तकलीफ़ में है, दुख में है, समस्या में है और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं। चंगाई पाना चाहता है, इन सभी बीमारियों से, समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा। इसे समझ नहीं पा रहे, लाख कोशिश करने के बावजूद भी इनसे छुटकारा नहीं पा रहे। बहुत प्रार्थनाएं हो गए, बहुत जगह में जाकर हो गया, चर्च है, जो प्रार्थना सभा है, और इनके छोड़ कई बाबा के पास भी जाते हैं। जब तंग आ जाते हैं प्रभु के पास प्रार्थना करते करते, तो क्या करेंगे, बाबा लोगों के पास जाएंगे, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, ओझा करने वालों के पास जाएंगे, राशि देखने वाले के पास जाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे बातें हैं मेरे प्रियो। जब हम थक जाते हैं प्रार्थना कर करके, तब हम इनके पास भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें चंगाई चाहिए, हमें चंगाई, हम चंगाई पाना चाहते हैं, इसलिए ये सब चीज़ करते हैं। लेकिन चंगाई मिलेगा कैसे, चंगाई को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो मेरे साथ निकालिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पर लिखा है, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये विशेष वचन है, बोले तो खास वचन है। संपूर्ण अगर बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बातें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी कि प्रेम, प्यार, ये शब्द आपको सभी जगह देखने के लिए मिलेंगे। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर यही चाहता है कि सब मानव जाति से आप प्रेम करें, समस्त लोगों के साथ आप प्रेम से रहें, यही परमेश्वर चाहता है। और देखिए मेरे प्रियो, हम दूसरी बातें हम जानते क्या है कि हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह चंगाई दाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगाई दाता है, उसके पास अपार सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने वाला है। वो कहने का मतलब क्या है, वो दयालु है, वो प्रेमळ है, उसके पास सामर्थ्य है, वो चंगाई दाता है, वो मुक्तिदाता है, ये सब कुछ है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें उस मुक्तिदाता से, उस चंगाई दाता से चंगाई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात क्या करना पड़ेगा कि हमें उसे प्रसन्न करना पड़ेगा, उसके हर एक बातों को मानना पड़ेगा। समझ के बाद, जब कोई तुम्हें कब देता है, जब उसके बारे में अच्छे अच्छे बोलते हो, उसे प्रसन्न कर लेते हो, उसे लुभाते हो, उसे आकर्षित करते हो अपनी बातों से, तो वो आपके मनमोहित होकर आपको जो चाहिए वो देगा। तो इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पूरी करेंगे। देखो वचन में क्या लिखा है, जिस प्रकार मैंने प्रेम किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। कितनी आसान बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कठिन है, ये हो ही नहीं पाते। बहुत लोग कर ही नहीं पाते। बहुत लोग तो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाते, बहुत लोग तो अपने बीवी से प्रेम नहीं कर पाते, बहुत लोग हैं तो अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाते, बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो अपने समाज से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह कैसे चंगाई देगा? अगर हम चंगाई चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब प्रसन्न हो जाएगा, तो उसके आशीष, उसके अपार सामर्थ हम पर बहने लगेंगे, और जो हमारे अंदर जो तकलीफ है, दुख है, समस्या है, वो तो ऐसे ही चले जाए क्या? उसे मांगने की क्या जरूरत? हमें सबसे पहली बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। और प्रसन्न कब होगा? जब उसकी वचनों को सुनेंगे, उसकी बातों को हम मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक सरल बातें कहा है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेम किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। अगर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर सभी कमियां हैं, और एक चीज़ आप सुधार लेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये जो बातें कहा है कि प्रेम, उस बातों को आप सुधार लेंगे, उसके अनुसार आप चलने लगेंगे, हर एक व्यक्ति से प्रेम करने लगेंगे, किसी के ऊपर नाराज नहीं होंगे, जो भी है जैसे भी अच्छा है बोलकर अगर उन सभी से प्रेम करना चालू करेंगे, तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, इस वचन के अनुसार आपके अंदर सामर्थ्य बहने चालू हो जाएंगे, और आपके अंदर जो भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन
जीवित वचन है, जीवित परमेश्वर के वचन है, उस पर अपार सामर्थ है। यदि हम इस बातों को मान लें, उसके वचनों पे चलने लगें, तो हमारे अंदर से सामर्थ्य बहने लगेंगे और हम तो चंगाई पाएंगे ही पाएंगे। हमारे साथ साथ जो हमारे से जुड़कर है, जैसे हम माँ बाप है, रिश्तेदार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बीवी, हमारे पड़ोसी, ये लोगों को भी परमेश्वर के आशीष का महसूस होगा। परमेश्वर के आशीष उनके ऊपर भी कृपा होगा और उन्हें भी प्राप्त होगा। तो मेरे प्रियो, ये फ़ायदा आप उठाइए और परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन पे चलना शुरू करें और लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना चालू करें। परमेश्वर पिता आपको जरूर आशीष देगा, आपकी बीमारी से छुटकारा देगा और आप जरूर चंगाई पाएंगे।